नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले कृषि यूनिवर्सिटी जम्मू द्वारा बीते कल सुध महादेव में किसानों के लिए एक किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कल चनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा किया गया। वहीं इस मेले के दौरान किसानों को नई तकनीक के प्रति जानकारी दी। स्थिर होकर सब रह जाए, न शिकायत का कोई शब्द कहना। और आज एक बात मैं कल ही पूछा था तो हमारी असेसमेंट के बाद भी ये हमारे एमडीओ JK 140 4809। लेडीज़ हैं वो सर इस पे काम कर रही हैं और इसको भी बल्कि एक रास्ता नेशन सर इसका सेल कर रही है। ये सर सारे जैसे के लिए हमारे मुख्य अतिथि का आगमन चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बुके देकर सम्मानित करें। स्वागत है सर। हमारे बीच में हैं और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि सुकास्ट की तरफ से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से टाइम है ना, तो इतिहास में पहली बार ये इस तरीके का आयोजन हुआ है। लैंड हमारे एसडीएम साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और ये भी आज इस कार्यक्रम आने आए हैं। तो मैं एसडीएम साहब को कहूंगा कि लगभग 200 कनाल के करीब सरकार जमीन चाहिए, वीसी सकते हैं, सरकार खरीदने का परमिशन में नहीं देती है और जो खरीदी है उसमें लिटिगेशन हैं तो लंबा चौड़ा मसला बढ़ जाता है। तो सरकारी लैंड किसी भी पंचायत में, चनैनी से आनबाड़ी साइड, तो जो भी आप जितने भी किसान भाई आए हैं, सरपंचेज आए हैं, हमारे बीच में बड़ू साहब है हमारे सीनियर, हमारे बीच में मानी गुप्ता जी हैं हमारे मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री जी हमारे अमित जी हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा, हमारे किसान संघ के हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, तो आप भी सारा सहयोग कीजिए। आपको अपने गांव में कहीं भी 200 कनाल प्लस 300 400 500 तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 200 चाहिए। तो उसके लिए हुआ नहीं है, ये कहेंगे कि मैंने स्टेज पे कह दिया, कल कहेंगे कि आपने रिसर्च सेंटर की बात की थी, भाषण किया था, कमिटमेंट की थी, हुआ नहीं है। लेकिन हम वीसी साहब से अपील करेंगे, क्योंकि इनको भी फिर एलजी साहब से बात करनी है, तो उसमें कितनी गुंजाइश बनती है। लेकिन अगर लैंड मिलेगी तो उसका फॉलोअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक रिसर्च सेंटर जहां हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का बन पाए, ताकि हमारे किसानों को लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी, उसका बीज मिल सके, उसके हिसाब से वो अपनी ग्रोथ जो है सब्जियों और फलों की है वो बढ़ा सकें अच्छी चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर चनैनी तहसील के साथ हमारा लाठी का कुछ एरिया भी है, उधमपुर का भी है, लेकिन मैक्सिमम जो है चनैनी तहसील का है। विधानसभा चनैनी का क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं, सबसे ज़्यादा सब्जी वहाँ पे उगाई जाती है। तो लगातार एमएलए बनने के बाद मैंने सुकास्ट के जो वाइस चांसलर हैं उनके साथ हमारी 3-4 बैठकें हुई हैं कि एक बड़े लेवल का अवेयरनेस कम एक मेला जो है ये इस क्षेत्र में लगना चाहिए, ताकि हमारे किसानों को नई टेक्निक्स के साथ वेजिटेबल ग्रो करने का, उगाने का जो है उनको तरीक़ाकार दिया जा सके। तो उसको लेके आज वहाँ पे सुध महादेव के अंदर एक सुकास्ट की तरफ जो है मेला, किसान मेला आयोजित किया गया है। तो इसमें लगभग हमारे 30-40 पंचायतों के किसान जो हैं वो आएंगे और वो नई टेक्निक के साथ कैसे वेजिटेबल का उत्पादन बढ़ा सकें उनको सीखेंगे, और जिससे उनके परिवार का जो है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सके। और उनके परिवार का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारे इलाके का बढ़ेगा, इलाके का बढ़ेगा तो हमारी स्टेट का जो है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो मेन मकसद यही था कि लेटेस्ट टेक्निक और सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाया जा सके, ज़्यादा सब्जी कैसे उगाई जा सके। और हमारा ये भी फोकस है कि मैक्सिमम इसको हम ऑर्गेनिक जो है जोन इसको डिक्लेयर करें पूरा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे बड़ा कम मात्रा में जो है जो
जिसको हम कहते हैं खाद जो है वो कम मात्रा में दी जाती है, तो हम उसको चाहते हैं कि उसको बिल्कुल ज़ीरो पे लाके और उसको ऑर्गेनिक तरीके से हम सब्जियां उगाएं, ताकि ऑर्गेनिक का आप समझते हैं कि एक तो समय की ज़रूरत भी है और उसके रेट्स भी अच्छे बढ़ते हैं, उससे सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑर्गेनिक को किस तरीके से उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो इसके ऊपर भी हमारा फोकस है और यही इशू को लेके आज यहाँ पे एक दिवसीय जो है किसान मेला सुध महादेव चनैनी के अंदर सुध महादेव में लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल एडिशनल पॉलिसी कार्यक्रम के अंतर्गत जीएमसी उधमपुर द्वारा 100 डॉक्टरों की टीम को सतैनी पंचायत में नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार एक डॉक्टर 3 साल तक पंचायत के 3 परिवारों की स्वास्थ्य जांच किया करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच परषोत्तम गुप्ता सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। मैं परषोत्तम गुप्ता सरपंच सतैनी से आज हमारी पंचायत के अंदर जीएमसी उधमपुर की ओर से हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये जो 100 बच्चों का ये जो ग्रुप भेजा हुआ है, ये अडॉप्टेशन स्कीम के तहत 100 बच्चे जो हैं, हर एक बच्चे को 3 फैमिलीज अलॉट की गई हैं। ये 3 साल तक उनके फैमिली डॉक्टर रहेंगे और ये उनकी पूरी देखभाल करेंगे। हर महीने एक राउंड लगा के उन 3 फैमिलीज़ को चेकअप किया करेंगे और ये उनके फैमिली डॉक्टर होंगे। और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर सिटीजन क्लब द्वारा आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2 नए सदस्यों ने आज क्लब की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही साथ एक पुराने सदस्य दलवीर सिंह बत्याल का जन्मदिवस भी मनाया गया। ये गाना चलने का मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन क्लब आज बहुत खुश है और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए कि हमारे क्लब की ख्याति, हमारे क्लब की प्रशंसा उधमपुर के हर कोने में होती है और हमारे जितने भी विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सदस्य हैं, जो अपने अवकाश प्राप्त करके यह सोचते हैं कि अब क्या करें, समाज से कटकर अपने घरों में बैठ जाए, क्योंकि जो जीवन में गतिशीलता है, जीवन में सक्रियता है, जीवन में उल्लास है, बोले और एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार हो। मित्रों, हमारे देश में हर नगर में सीनियर सिटीजन क्लब इसीलिए बनाए गए और उनमें हर आयु वर्ग के लोग का आनंद लेते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है वो आनंद के लिए दिया है। आनंद भी 2 तरह का हो सकता है। एक आदरणीय चेयरमैन डॉक्टर आदर्श जी ने काफ़ी कुछ इस पर रोशनी डाली है। मैं सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगा, सीनियर सिटीजन क्लब का बेसिक मकसद है कि हम चाहे किसी भी फील्ड से आते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आते हैं या बिजनेस हाउसेज से आते हैं या किसी और सिलसिले में हम बिजी रहते हैं, उनका जो 35-36 साल का जो एक्सपीरियंस होता है उसको एक प्लेटफॉर्म पे एसिमुलेट करके उसको जो है हमारी कोशिश होती है कि उनके एक्सपीरियंस को वी शुड पे बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि हमें जो भी इज्जत मिलती है, जो भी हमें 35-36 साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो सोसाइटी हमें रिकॉग्नाइज करती है। और रिटायर होने के बाद जब हम 4 वॉल्स में अपने आप को बंद कर देते हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सारा वेस्ट जाता है। सीनियर सिटीजन क्लब का दूसरा मकसद है कि अमूमन हमने ये सर क्लब का सील हम आपके हाथ में सीखना अपने Happy birthday to you. Happy birthday.
सबसे पहले तो हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि क्लब का कोई भी जो एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेलिब्रेशंस होती हैं तो आप हमारे यहाँ आते हैं, उसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद। बेसिकली सीनियर सिटीजन्स क्लब जो 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये एक ऐसे उद्देश्य से यहाँ पे हमने स्थापित किया था कि उधमपुर में जो बिखरा हुआ टैलेंट है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। और इसी जो है सफ़र में हमारा क्लब 5 साल में आज 540 मेंबर्स का क्लब है और हमारी क्लब की एक्टिविटीज़ को ही देखते हुए आज हमारे इस क्लब की फैमिली को हमारे श्री दिलीप बख्शी जी और श्री राजेंद्र जी जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे, आज उन्होंने इस क्लब की फैमिली को ज्वाइन किया हुआ है। मैं एज ए प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स क्लब इनका क्लब की फैमिली में जो है वेलकम करता हूँ। इसी साथ ही क्योंकि क्लब का ये एक विषय भी रहा है कि हमारे क्लब के मेंबर्स का जो बर्थडे होता है उसको भी क्लब बड़े अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करके उनके घर वालों को मुबारक देता है, समाज में मैसेज देता है कि सीनियर सिटीजन जो है वो समाज की एक जो है धरोहर है, इनको जो हमेशा अपनी यादों में याद रखिए। और इसी के सिलसिले में आज हमारे दलवीर सिंह जी जो हैं, ये उनका ये बर्थडे था जो भी यहाँ क्लब ने जो सेलिब्रेट किया है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे क्लब से एक मैसेज ज़रूर जाता है कि शहर में जितने भी जो बिखरे हुए लोग थे, जो कहीं पे संगठित नहीं हो रहे थे, जो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके जो अपने घरों में थे, वो घरों से निकलकर सीनियर सिटीजन्स क्लब की शान को बढ़ा रहे हैं। और हम नए जो मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके ज्वाइन करने से ये आशा करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे क्लब को और दो दुगनी कहते हैं वो आगे बढ़ाएगा। और इसी विचार के साथ क्लब जो है अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखता है। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आज नेशनल लीगल सर्विसेज डे पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को लीगल एंड के प्रति जागरूक किया गया। And purpose. With these words, I once again welcome each one of you and meaningful interactions. As we say, leadership in justice begins with a maker of whole mission, CJM, to kindly deliver her address. Thank you very much, Rishi. Am I audible? Person of District Legal Services Authority, Udhampur, respected Sub Judge Udhampur, Madam Pooja Rana, Miss Urvashi Rana, Lord Municipal Udhampur, who has Mr. Rishabh Kaushal, Learned District Mobile Magistrate Traffic, and members of his executive team, senior advocates ने बड़े जुडिशल एक्टिविज्म दिखा के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस को तरजीह दी है। और साथ साथ उनसे पहले हमारे ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर जुडिशल एक्टिविज्म प्रोएक्टिव थे, उन्होंने भी कार्रवाई इस पर की है। तो उसके बाद जब ये फर्स्ट लोक अदालत, अगर आपको याद है, 14 मार्च जूनागढ़ में ये हुई थी, तो उसी पे उन्होंने देखा कि उसमें बड़े केसेस निकले। वो उन्होंने वहाँ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने पंचायत लेवल, जैसे हम पंचायत करते हैं गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अब तो जॉइंट फैमिली तो ख़त्म हो गई है। जॉइंट फैमिली में ये होता था, वहाँ भी ये कंप्रोमाइज लीगल सर्विसेज, लीगल एड, अब वो लीगल नहीं बोलते थे, वहाँ फैमिली एड, फैमिली सर्विसेज। क्योंकि जब मैं मेंबर हूँ थर्ड जनरेशन का, तो मुझे अपनी मैडम के साथ कहीं हो जाता लड़ाई झगड़ा या कहीं गुस्से से हो, तो मेरे फादर या मेरे दादाजी, फादर नहीं मेरे दादाजी, वो ऐसे नहीं करते, कोशिश करते थे मेल मिलाप की। Privileged to welcome you all to the celebration of Legal Services Authority 2025. It is not merely an annual observance. It is a reaffirmation of our constitutional commitment that justice shall not be denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. It commemorates the enforcement of the Legal Services Authority Act, a transformational step that institutionalized free legal aid and made justice more accessible, more humane, and more inclusive. As part of the DLSA, we continuously strive to ensure that legal awareness reaches every doorstep, that legal assistance reaches every deserving hand, and that justice remains not a distant ideal, but a living entitlement for every individual. I extend my heartfelt gratitude to all dignitaries present, especially to our worthy chairman, Shri Virendra Singh Bhausar, and Honorable Additional District Udhampur, under
able guidance of our worthy chairman, District Legal Services Authority, Udhampur has organized this program on the observance of Legal Services Day, which in fact is to be observed on tomorrow. That is on 9th November 2025. Every day on 9th of November, this day is celebrated all over India by all the members of the legal fraternity. This day is significant milestone in the history of India, as on this day the Legal Services Authorities Act 1987 came into force in the year 1995. Now, because Legal Services Day, what is Legal Services Day, why we celebrate, what is its historical background, I'll briefly sum up why this day has come into existence and why we celebrate this particular day. As we all know that Constitution is the basic law of the land, and all the organs of the government, whether it is legislature, its executive or judiciary, they are governed by the principles of the Constitution. In part 3rd of the Constitution, we have fundamental rights, and in part 4th, we have directive principles of state policy. These directive principles, they start from Article 36 onwards till 51 article. But in these articles, there is one article, Article 39A. This Article 39A was added in the Constitution by 42nd Amendment Act 19. अथॉरिटी डे मनाया जा रहा है। ये 9 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और हर लेवल पर मनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर ये म्यूनसिपल कोर्ट्स तक अक्रॉस द कंट्री इसको मनाया जाता है। इसमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि उनके क्या क्या हकूक़ हैं फ्री लीगल एड के लिए, और कौन कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जिनको जो फ्री लीगल एड मिल सकती है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में ये प्रोग्राम रखा हुआ है। बार प्रेसिडेंट सुरेंद्र जी भी मेरे साथ हैं, बार के काफ़ी मेंबरान जो उसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, डिफेंस काउंसल्स, प्रोसिक्यूशन, एडवोकेट्स और काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स बच्चे जो कॉलेजेस से ट्रेनिंग के लिए आते हैं, इंटर्नशिप के लिए आते हैं, वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरा ये मैसेज रहेगा सारे अवाम के लिए कि वो पूरा इसका पूरा अपना फ़ायदा उठाएं इस स्कीम का। जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर, तो फ्री लीगल एड के लिए, तो वो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। जो हमारे जितने भी ये पैरा वॉलंटियर्स हैं, जहाँ जितनी भी हमारी पैरा क्लिनिक्स हैं, लीगल क्लिनिक्स जो हमने बना के रखी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, तो वो टाइम टू टाइम वहाँ के लोगों को जागरूक करती रहती हैं कौन कौन से इनके स्कीम्स हैं जिसके तहत इनको बेनिफिट मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी अच्छी चल रही हैं हमारी स्कीम्स। और जितने भी हमारे ये पैरा वॉलंटियर्स हैं, हमारे डिफेंस काउंसल्स हैं, हमारे ये पैरा लीगल काउंसल हैं, ये टाइम टू टाइम अपना जो किरदार है अच्छी तरह निभा रहे हैं। तो सब पब्लिक को मैं इसमें मुबारकबाद देता हूँ। वो बढ़ चढ़ कर अपना, जैसे डॉक्टर के पास एडवाइस के लिए जाते हैं ना, कंसल्टेशन के लिए, तो ये हमारी पैरा लीगल क्लिनिक्स जो हैं, इनमें ये कंसल्टेंट हमारे कौन हैं, ये पैरा वॉलंटियर्स जो हैं, ये कंसल्टेंट है, ये उनको गाइड करते हैं हर एक आदमी को। तो इसलिए मैं सबको मुबारक अदा देता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। जेके आज तक के आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।